नॉर्मल डिलीवरी के 5 से 6 दिन पहले आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेज होते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। फ्रेंड्स, एक महिला जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो आजकल सब लोग अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, कोई भी जॉइंट फैमिली में नहीं रहता है। कोई भी परिवार हो तो सब लोग हस्बैंड के साथ रहते हैं, और ये समस्या जब पहली बार महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है उसके साथ ज़्यादा देखने को मिल रही है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि मेरे बॉडी में कब क्या चेंजेज हो रहे हैं। जो डॉक्टर ने बोला उसी पे वो डिपेंड रहती है। तो जब 9 मंथ आ जाता है तो केवल डॉक्टर के चक्कर ही लगते हैं, कुछ भी हो जाए बस तुरंत डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर को दिखाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि प्रेगनेंसी में उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं। कभी आपको इधर दर्द होगा, कभी कभी इधर दर्द होगा, कभी कुछ होगा तो कभी कुछ होगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ आपको होता ही रहता है। आप कभी भी प्रेगनेंसी में ठीक नहीं रहोगे, यानी कि अपने मन से ठीक रहोगे बट कुछ ना कुछ पेन होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ तकलीफ़ होती ही रहेगी। ये प्रेगनेंसी है, आप एक जो है शिशु को जन्म देने वाली हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे ही होंगे। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जब आपका प्रेगनेंसी जो ओलंपिक के अनुसार आपको ईडीडी डेट दिया जाता है, यानी कि जो आपका ओलंपिक का मतलब जो आपका पीरियड का फर्स्ट डेट होता है उसके हिसाब से आपको एक ड्यू डेट दिया जाता है कि इस डेट पे आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। बट इस डेट पे किसी को भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। किसी को आगे होती है, किसी को पीछे होती है, किसी को इस डेट के 2 दिन आगे होगी, किसी को इस डेट के 2 दिन पीछे होगी। यानी कि 2 दिन 4 दिन आगे पीछे लगा रहता है। एग्जैक्ट डेट पे किसी किसी महिला का प्रेगनेंसी होता है, बट मैं बता दूं 80 से 90% महिला को एग्जैक्ट डेट पे प्रेगनेंसी नहीं होती है। हाँ, अगर सीजर डिलीवरी करना होता है तो डॉक्टर आपको बुला के कभी भी एग्जैक्ट डेट हो या फिर आगे पीछे हो कभी भी सीजर डिलीवरी कर देती है। लेकिन उसका भी एक नियम होता है। जब आपका 36 वीक यानी 37 वीक 36 वीक 37 वीक जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो ही आपको डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी सीजर डिलीवरी करवाती है, वरना अभी बोलती है कि अपना आप इंतज़ार करो। और रही बात नॉर्मल डिलीवरी की, तो आपकी प्रेगनेंसी अगर हेल्दी रहती है तो आपको डॉक्टर आप जाओगे 9 मंथ में तो डॉक्टर आपको चेकअप करेगी, आपके वेजाइना के थ्रू चेकअप करेगी और आपको घर पे लौटा देगी कि अभी आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, आप घर पे जाइए और 1-2 दिन और इंतज़ार करिए या फिर 1 हफ्ते और इंतज़ार करिए। जैसी आपकी कंडीशन होती है वैसा आपको डॉक्टर बोल के आपको घर पे लौटा देती है। और फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि अगर आपका 36 और 37 वीक जो है ख़त्म हो गया है, तो अगर आपकी डिलीवरी हो जाती है, सीजर से हो या नॉर्मल हो, किसी भी प्रकार से हो जाती है, तो ये बिल्कुल कंप्लीट सेफ़ होता है। इसे प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं कहा जाता है, क्योंकि इस समय आपका शिशु पूरा मैच्योर हो जाता है। तो अगर 36 वीक के बाद या फिर 37 वीक के बाद आपकी डिलीवरी होती है तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली सेफ़ होती है। इसमें कोई भी अनसेफ का कोई भी मामला नहीं होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि जब आपका 36 वीक में जो है ख़त्म हो जाता है तो आपके बॉडी में कुछ चेंजेज आते हैं। जैसे कि आपके वेजाइना के थ्रू आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। आपको आपका जो डिस्चार्ज है वो बलगम की जैसे आने लगेगा, गाढ़ा गाढ़ा म्यूकस की जैसे निकलने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको फॉल्स लेबर पेन इस समय काफ़ी परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा फॉल्स लेबर पेन। क्योंकि फॉल्स लेबर पेन इसीलिए आता है कि आपको जो है ऐसे ही लेबर पेन बर्दाश्त करना है, ऐसे ही लेबर पेन आगे आने वाली है और ऐसे ही लेबर पेन की सहायता से आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो इसीलिए आपको बार 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 कॉन्ट्रेक्शन आएंगे, बार बार आपको फॉल्स लेबर पेन आना शुरू हो जाएगा। तो जो फॉल्स लेबर पेन आता है तो महिलाएं क्या करती हैं कि अरे मुझे दर्द होने लगा, मुझे चलो तुरंत हॉस्पिटल लेकर। और जब फॉल्स लेबर पेन आएंगे डॉक्टर के पास जाएंगी तभी तो बच्चेदानी का मुंह आपका नहीं खुलेगा। 1-2 सेंटीमीटर जब खुलता है तो ही डॉक्टर आपको एडमिट करती है, वरना नहीं करती है। तो 1-2 सेंटीमीटर भी जब नहीं खुलेगा तो डॉक्टर आपको तुरंत चेकअप करके घर पे लौटा देगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जब डॉक्टर आपको फिंगर टेस्ट करती है तो जो मेक्यूनियम होता है आपके जो यूट्रस के मुंह पे लगा होता है, उसको डॉक्टर क्या करती है, कभी कभार उसको अपने उन दोनों फिंगर से उसको उस झिल्ली को तोड़ देती है।
तो इससे क्या होता है कि आपको लेबर पेन आना शुरू हो जाता है। अभी की कितनी महिलाओं को आपने सुना होगा कि अरे उसने डॉक्टर के पास गया था, चेक कराया और घर आई तो उसको दर्द होने लगा। तो ये वही चीज़ होता है जो झिल्ली होती है, मेक्यूनियम होता है, उसको डॉक्टर जो है 2 फिंगर की वजह से की सहायता से उसको वेजाइना में हाथ डाल के उसको स्ट्रेच कर देती है, तोड़ देती है, जिससे कि आपको आसानी से लेबर पेन आने लगते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको लूज मोशन भी शुरू हो जाएगा। लूज मोशन इसीलिए होता है, आपका जो किडनी है वो बिल्कुल अपना काम जो है रफ्तार में करने लगती है, ताकि आपका पेट जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए और आपको कॉन्ट्रैक्शन और आपको लेबर पेन अच्छे से आना शुरू हो जाए। क्योंकि जब पेट में गैस कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आपको अच्छे से लेबर पेन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, जब गैस कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा तो इसके लिए आपको बार बार लूज मोशन आने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप उदास उदास रहने लगोगे, आपका चेहरा भी बिल्कुल डल सा हो जाएगा, मुरझा जाएगा। आप जो है परेशान से हो जाओगे, क्योंकि आपको इस समय तो फॉल्स लेबर पेन बहुत परेशान करेंगे। आपके वेजाइना पे भी काफ़ी दबाव बनने लगेगा और आपके वेजाइना पे भी काफ़ी जो है दर्द होने लगेगा। तो जब वेजाइना में भी काफ़ी प्रेशर की वजह से आपको पेन होने लगेगा। तो ये सारे चीज़ों का ये कि कारण होता है कि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है और आपकी डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स कितनी महिलाओं को बूंद बूंद करके पानी आता है और कितनी महिलाओं को एक ही बार जो है उनका वाटर लीकेज हो जाता है, यानी कि पानी की थैली फट जाती है। तो जब पानी की थैली फटती है तो आपको घर पे रह के इंतज़ार नहीं करना है। इस चीज़ को भी आपको ख्याल करना है कि जब भी आपको पानी की थैली फटे, रात हो, नाइट हो, डे हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी ए टू जेड, तो आपको भाग के तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। चाहे आपका ईडीडी आया है या नहीं आया है, चाहे आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपकी डिलीवरी 1 हफ्ते बाद होगी, लेकिन अगर आपकी पानी की थैली फट गई है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। नहीं तो आपका जो शिशु है उसको इन्फेक्शन हो सकता है और आपका शिशु को जो है डिलीवरी कराने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, या फिर आपका शिशु जो है नहीं बाहर आएगा तो उसको सीजर से बाहर लाया जाएगा। तो ये सारे कंडीशन आपको उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि जो पानी जिस थैले में शिशु रहता है उसमें बिल्कुल पानी भरा रहता है। तो जब पानी ही पूरा लीकेज हो जाएगा तो आप खुद बताइए शिशु कैसे ज़िंदा रह पाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो 5 या 6 दिन आपकी डिलीवरी में रहेगी तो आपको कभी कभी आपके कमर में काफ़ी पेन होने लगेगा, आपके थाई में भी पेन होने लगेगा, आपको सोने, उठने, बैठने, लेटने में भी काफ़ी समस्याएं होने लगेगी। तो फ्रेंड्स अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स महसूस हो, आपके शिशु के मूवमेंट में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि आपका शिशु आपके पेल्विस एरिया में अपना सर फिट कर लिया है, तो उसका मूवमेंट आपको बहुत ही कम महसूस होने लगेगा। तो इसमें से अगर 1-2 सिम्टम्स भी आपको फील हो रहे हैं तो अब समझिए कि अब आपकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा दिन नहीं जाने, आपको 5 से 6 दिन वेट करना है या फिर उससे भी कम दिन वेट करना हो, आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो चैनल जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।